हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर राइट बायो मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो स्टूडेंट आप देखो तो हमने बहुत सारे जो लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया कि हमारे अर्थ पर तो बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट? तो स्टूडेंट ये नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑल दीज थिंग्स किससे बना हुआ है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट? कि एलिमेंट्स और कंपाउंड से सारी चीजें बनी हुई है, राइट? तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या हो सकते हैं? वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, राइट? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या? तो जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनटू दी लिविंग थिंग्स, राइट? कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, राइट, दैट इज नोन एज अ बायोमोलिक्यूल। इसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे, राइट? तो स्टूडेंट ये बायोमोलिक्यूल्स जो है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यानी कि हमने भी डिस्कस किया कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ओके, फिर हम बात करें तो यही सारी जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो आप देखो तो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, राइट? अर्थ की जो सॉइल है यानी ये जो क्रस्ट है उसके अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओके, जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक कहावत सुनी होगी कि मिट्टी का बना इंसान मिट्टी में ही जाके मिल जाता है, राइट? ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो भी है वो सारे जो वो सॉइल में भी प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी अंदर प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या होता है? तो लेवल, राइट? कि कितना लेवल में है, कितने अमाउंट में है, राइट? ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी दोनों के अंदर जो लेवल है, अमाउंट ऑफ दिस कह सकते हैं कितने, इसमें अगर 10% होगा तो इसमें 20% होगा, वो परसेंटेज में आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है, राइट? तो यहाँ पे पहले तो मॉलिक्यूल्स अगर नहीं लिविंग क्या पे अर्थ क्रस्ट में तो वो एलिमेंट कंपाउंड ही है, बट जब ये एलिमेंट कंपाउंड किसी लिविंग थिंग्स के अंदर होंगे तो वो क्या बन जाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, राइट? तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें सभी जो बायोमोलिक्यूल्स है, राइट, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, राइट, एलिमेंट्स जो है उसका एनालिसिस कैसा होता है? यानी कि यहाँ का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल एनालिसिस। ओके, किस तरह से किसी टिश्यूज में, राइट, किसी एनिमल टिश्यूज या प्लांट टिश्यूज में से हम एनालाइज कर सके कि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दो मेथड स्टडी करनी है, वन इज मॉर्टल एंड पेस्टल मेथड एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव मेथड और एश मेथड। ओके, तो यहाँ पे मॉर्टल एंड पेस्टल मेथड में क्या करना है? तो हमें मॉर्टल एंड पेस्टल ही लेनी है और जो भी हमारा टिश्यूज हो, प्लांट हो या एनिमल का टिश्यूज हो, उसकी पेस्ट बनानी है विद द हेल्प ऑफ पेस्टल, राइट? देन ये जो जब हम पेस्ट बनाते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं? तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। ओके, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का यूज करते हैं और हमारी पेस्ट बनाते हैं। देन पेस्ट को क्या करते हैं? हम बनाने के बाद फिल्टर करते हैं। ओके, तो फिल्टर के अंदर जो हमें सॉल्युबल पूल मिलेगा वो हमारा ऑर्गेनिक्स जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जो अनसॉल्युबल होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। ओके, जिसे हम फर्दर आपने देखा होगा तो केमिस्ट्री लैब में क्या होता है? तो बिफोर केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट्स को फाउंड करते हैं, राइट? आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया जाता है, फिर आप बिफोर केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसे आइडेंटिफाई करते हो कि वो कौन सा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि बाद में स्पेसिफिकली हर एक कंपाउंड की फर्दर टेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मॉडल पेस्टल मेथड, राइट, जहाँ पे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, अगेन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो यहाँ पे एक मॉडल पेस्ट मेथड क्लियर है कि पेस्ट बनानी है एसिड के अंदर, फिल्टर करना है, जो भी फिल्ट्रेट बनता है उसमें हमें आगे फर्दर प्रोसेस करनी है। अब आगे हम देखें तो डिस्ट्रक्टिव मेथड और एस मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये तो मेथड सबसे इजी है, इसमें क्या करना है, आपका जो भी टिश्यूज है राइट, उसे लेना है और उसे सीधा बर्न कर देना है, बर्न इट। ऑफ कोर्स बर्न करोगे तो क्या होगा, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर वो इवोपरेट हो जाएगा और एट द एंड क्या बचेगा, ऐश। और ऐश में होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे टू वे से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड की स्टडी की जाती है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो हमें बेसिकली इतना ही समझना है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इनटू द लिविंग थिंग, राइट, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। और हम वो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर है, किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट। तो उसका एनालिसिस हमने ये दो मेथड्स के थ्रू किया, राइट। अब आगे हमने देखा कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर नॉट ओनली आप देखोगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसे कि आप देखोगे तो इसमें एल्डिहाइड फॉर्म में, कीटोन फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म में, डिफरेंट कंपाउंड इन अ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे कि उसमें ये सारी चीजें आती है। बट वही चीज हम हमारे बायो पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में साथ साथ आपको जो है अमाइनो एसिड, राइट, लिपिड, देन न्यूक्लिक एसिड, राइट, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अमीनो एसिड्स, राइट, देन कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे हमारे बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ो तो वो एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ, कीटोन फॉर्म ऑफ, ओके, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे। तो अब स्टूडेंट ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, राइट, कि हमने कहा कि एट द एंड जो भी बना हुआ है बेसिक वो ऑफ कोर्स एलिमेंट से बना हुआ है, बट वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके कोई कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड फॉर्म ऑफ, राइट, हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, आज पहले स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड्स। ओके, बट एमिनो एसिड स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक क्लियर है बायोमोलिक्यूल क्या है और वो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टू मेथड्स। नाउ हम बात करें तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स जो है कि एक लिविंग बॉडी के अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर्स में देखो तो अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो हम अब अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड्स जो होता है, राइट, अमीनो एसिड्स जो है वो अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड ग्रुप से बना होता है। ओके, अमीनो ग्रुप यानी कि यहाँ पे आप देखो ये रहा अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना होता है। ओके, फर्स्ट थिंग अमीनो एसिड्स, ओके, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना है। ओके, इट मेड अप ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, here amino and carboxylic group present into same carbon, so that carbon also known as a alpha carbon. उसे alpha carbon क्यों बोला गया है, because of amino and hydroxyl group, okay, carboxylic group present into same carbon, so that is known as a alpha carbon. Student, amino acid को also known as a substitute of the मीथेन। ओके, why? Because of methane have a 4 valency और यहाँ पे अमीनो एसिड्स के पास भी 4 वैलेंसी है। ओके, जहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन रहता है और यहाँ पे आर ग्रुप में स्टूडेंट यहाँ पे देयर आर डिफरेंट वेरियस 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, उसमें से कोई भी अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, वो हाइड्रोजन हो सकता है या मिथाइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स पहले तो आपको क्लियर है, कौन सा, तो अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर की जगह पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, देयर आर वेरियस 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड
पे आपको 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बना के देगा। ओके, अब आगे हम बात करें तो अमीनो एसिड्स के अंदर बेसिस ऑफ नंबर देयर अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, इसके नंबर्स के बेसिस पे अमीनो एसिड जो होता है वो आपको एसिडिक फॉर्म में, राइट, देन बेसिक फॉर्म में एंड न्यूट्रल एसिड फ्री फॉर्म में देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो एसिडिक फॉर्म में आप देखो तो ग्लूटामिक एसिड, देन बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल ले तो लाइसिन एंड न्यूट्रल यानी क्या होगा, ऑफ कोर्स दोनों के नंबर सेम होंगे तो वो है वेलाइन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सारी चीजें हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नेम्स। ओके, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन एंड न्यूट्रल में वेलाइन। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे जो न्यूट्रल सिचुएशंस है, राइट, दैट न्यूट्रल सिचुएशन आल्सो नोन एज अ ज्विटर आयोनिक कंडीशंस। ओके, उसे ज्विटर आयोनिक कंडीशंस कहा गया है। ओके, नॉट ओनली स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में बट एरोमेटिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आप देखो तो उसके एग्जांपल्स है ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो हमने पहले तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स में 4 वैलेंस ना, पहले तो अमीनो ग्रुप प्रोसेस करता है अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, अल्फा कार्बन से इसलिए कहते हैं कि दोनों प्रोसेस करता है, राइट। देन 4 वैलेंसी है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ आपको आर, जिसमें आप हाइड्रोजन अगर देखो तो अगर यहाँ पे आर की जगह पे हाइड्रोजन होता है तो वो बन जाएगा ग्लाइसिन। ओके, अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो बन जाएगा एलानाइन। ओके, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रेजेंट रहता है तो वो बन जाएगा सेरीन। ओके, तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स याद रखना, स्ट्रक्चर्स भी आपको एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने ज्विटर आयोनिक कंडीशन देखी तो आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर दोनों प्रेजेंट हुए, ओके, तो ये क्या कंडीशन बन गई, न्यूट्रल। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, एक ही तरफ होगा तो एसिडिक और यहाँ पे हुआ तो बेसिक। ओके, तो ये ध्यान रखना कि दोनों अगर प्रेजेंट हो तो क्या होंगे, ज्विटर आयोनिक कंडीशंस। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मूला समझना जरूरी है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमने अमीनो एसिड्स कंप्लीट किया है। अब आगे हम स्टडी करेंगे लिपिड और जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बारे में। थैंक यू।